अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज जोन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के पहले टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। और ये कौन सी क्लास की है? ये बायोलॉजी 10th क्लास की है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो नोट्स हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी की, उसकी रिकॉर्डिंग हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे कि उस नोट्स का मतलब क्या है और समझेंगे कि अपनी ज़ुबान में समझेंगे, क्योंकि वो हमने इंग्लिश में लिखे हैं। ये हम अपनी ज़ुबान में समझेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 10 है। बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो यूनिट नंबर 10 है। तो चले हम पहले यूनिट नंबर 10 लिख देते हैं। यूनिट नंबर 10। अच्छा, तो इस यूनिट का नाम क्या है वो भी आपको बताओ कि इस यूनिट का नाम क्या है। इस यूनिट का नाम है गैसियस एक्सचेंज। इस यूनिट का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? इससे रिलेटेड जो टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज से रिस्पायरेशन है, ब्रीथिंग है और गैसियस एक्सचेंज है। इन तीनों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको समझेंगे कि इन तीनों का मेन डिफरेंस क्या है और ये क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले हम रिस्पायरेशन को सॉल्व कर देते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर रिस्पायरेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद में बातें करेंगे। अच्छा, तो रिस्पायरेशन क्या है? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम रिस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज और जो ब्रीथिंग है उसके डिफरेंस को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इस रिस्पायरेशन को डिफाइन कर देते हैं कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। रिस्पायरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड मालिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, जिसमें फूड मालिक्यूल्स की तोड़ फोड़ होती है और उससे जो सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं CO2 NO2 और एनर्जी के साथ। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फूड मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मालिक्यूल और एनर्जी पैदा होती है। तो इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अ प्रोसेस इन विच food molecules broken down into simpler substances like carbon dioxide and oxygen with the release of energy। तो हम इसको बोर्ड पर लिख देते हैं। A process in which food molecule is broken down into simpler substances like CO2 and O2 with the release of energy। तो ये है रिस्पायरेशन की तारीफ, डिफिनीशन है। A process in which food molecule is broken down into simpler substances like CO2, carbon dioxide and oxygen with the release of energy। तो ये है रिस्पायरेशन की एक शॉर्ट सी डिफिनीशन। फिर रिस्पायरेशन 3 वे से होता है, 3 तरीक़ों से होता है।
तो सबसे पहले जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरे नंबर पर आता है इंटरनल रिस्पायरेशन और तीसरे नंबर पर आता है सेलुलर रिस्पायरेशन। इन तीनों में फ़र्क क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो हम आम तौर पर ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं और बाहर करते हैं, तो इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन जो कि गैसियस एक्सचेंज है, और किस चीज़ के दरमियान है? ब्लड और सेल के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। और तीसरा नंबर पर आता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जो सेलुलर लेवल पर होता है। जो सेलुलर लेवल पर होता है तो सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को लिखते हैं, उसके बाद उस टाइप को लिखते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल एंड सेलुलर। तो यहाँ पर मैंने रिस्पायरेशन नहीं लिखा क्योंकि आपको पहले से पता है कि टॉपिक रिस्पायरेशन जारी है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे कि ये किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं और ये किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है। जो हम आम तौर पर जो हम ब्रीथिंग करते हैं इसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं ये है गैसियस एक्सचेंज है। क्या है? गैसियस एक्सचेंज है ब्लड और सेल के दरमियान, ब्लड और सेल के दरमियान। सेलुलर रिस्पायरेशन जो सेलुलर लेवल पर होता है, सेलुलर लेवल, सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है। और जो कि हमारे इस सेलुलर रिस्पायरेशन, इसकी मज़ीद 2 टाइप्स है, जिसमें एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन होता है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होते हैं, जिसमें फूड मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है और इसमें ऑक्सीजन मस्ट होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन मस्ट है। तो इसकी डिफिनीशन हम कैसे कर सकते हैं कि नंबर फर्स्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, नंबर सेकंड ऑक्सीजन इज़ मस्ट नीडेड। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें कंप्लीट नहीं होता ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इसमें इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होते हैं, जो कि जिसके ये ऑक्सीजन के बग़ैर भी चलता है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बग़ैर भी चलता है और इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो रिस्पायरेशन के रिलेटेड आपकी जितने रिस्पायरेशन के रिलेटेड आपको जो समझ में आया वो इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग क्या है? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और ब्रीथिंग के बारे में बातें करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्रीथिंग है। नंबर सेकंड, ब्रीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रीथिंग। हाँ अच्छा, तो ब्रीथिंग किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन तो आपको समझ में आ गई कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग जब हम ही एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो आप मुझे देखें, सांस लिया, बाहर किया, इसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेना और बाहर करना को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। द इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म एयर को अंदर करते हैं और फिर बाहर करते हैं। जैसे मैं ये क्या है? ये क्या है? रिस्पायरेशन है। ये अंदर बॉडी में बहुत तो बड़ा प्रोसेस होता है और अभी हम इस वीडियो में वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो आएंगे उस हम अपने अंदर की एनाटॉमी स्टडी करेंगे कि हमारे अंदर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको जनरली समझा रहा हूँ कि ब्रीथिंग क्या है। जो इफ़ द ऑर्गेनिज़म जब ऑर्गेनिज़म सांस ले और फिर बाहर करे तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो चलिए आइए इसके डेफिनेशन दे देते हैं। ऑर्गेनिज़म टेकिंग एयर into and out of their body, out of their bodies। तो इसकी शॉर्ट से डेफिनेशन ये है, और इसमें मेन बात जो है ये फिज़िकल प्रोसेस है आपको, तो फिर ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, ये जो है एक फ़िज़िकल प्रोसेस है ये ब्रीथिंग। जो जब ऑर्गेनिज़म एक सांस ले और फिर बाहर करे तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि है गैसियस एक्सचेंज, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है कि गैसियस एक्सचेंज क्या है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर गैसियस एक्सचेंज को स्टडी कर लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज, चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि थर्ड टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, तो गैसियस एक्सचेंज हमारा थर्ड टॉपिक है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? ये दरअसल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, गैसों का तबादला है। गैसों का तबादला है कौन सी गैसों का? CO2 और O2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो इन दोनों गैसों का तबादला है, और किन चीज़ों के दरमियान है? इन दो गैसों का तबादला तो है, लेकिन किन चीज़ों के दरमियान है? तो ये ऑर्गेनिज़म और एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट के साथ ये तबादला है गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम इसके डेफिनेशन कुछ इसी तरह लिखेंगे, चलिए देखिए आप। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस such that CO2 and O2 between organism and environment। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की बीच जो गैसों का तबादला होता है इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। कौन सी गैसों का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। और ये किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है? तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन क्या है? जब मॉलिक्यूल एक हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाते हैं तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो चले पहले यहाँ पर लिखते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, उसके बाद मैं आपको डिफ्यूजन समझाऊँगा। taking place by diffusion, taking place by diffusion। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है और कैसा ये गैसियस एक्सचेंज अंदर होता है? तो चलिए आपको मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, मुझे देखो, मैंने सांस अंदर लिया, इसमें क्या है? इसमें O2 है ना, एनवायरनमेंट में जो गैसेस है ये सारी गैसेस का मिक्सचर है ना, इसमें O2 भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये अंदर गया और हाई कंसंट्रेशन पे गया, यहाँ से पास फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, एल्विलाई तक आ गया, लंग्स में आ गया है। तो अभी यहाँ क्या है? अभी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ज़्यादा कंसंट्रेशन किस चीज़ की है? ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और हमारे ब्लड में क्या है? हमारे ब्लड में कम मकदार से है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, और यहाँ पर जब हमने एनवायरनमेंट से लिया उसमें ज़्यादा है। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वहाँ उस ज़्यादा रीजन से मॉलिक्यूल उस कम रीजन पर जाएगा। मेरा मतलब आप लंग से कहा जाएगा ब्लड में, लंग से ब्लड में जाएंगे, क्योंकि लंग में ज़्यादा था ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और ब्लड में कम है।
तो लंग्स से ब्लड में जाएगा और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ब्लड से लंग्स पर आएगा और ऑक्सीजन फिर हम एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो इसी तरह ये गैसेस एक्सचेंज होता है इन दोनों के दरमियान। आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या है, क्योंकि हमने बताया कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं और एग्जांपल भी दी कि हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन के मेथड से होता है। और डिफ्यूजन क्या है कि हाई कंसनट्रेशन से मालिक्यूल लोअर कंसनट्रेशन के जाने को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो होप्स आपको सब समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है जो आपको मिलेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाए। अगर समझ में नहीं आया टॉपिक तो दोबारा जाके वीडियो को फिर से वॉच कर लेना ताकि समझ में आए। थैंक यू सो मच।